वेलकम टू ग्रामेटिकल लैंग्वेज। और आज हम करने वाले हैं टेंस। और टेंस में हम जानेंगे यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस, टेंस का जो उपयोग हम लोग करते हैं ग्रामेटिकली कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसे हम लोग आज सीखेंगे। कहाँ कहाँ है, हम सभी ने पता है कि टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है जनरली करंट टाइम को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? करंट टाइम को। पास्ट टाइम जो है वो बीते हुए समय यानी पास्ट टाइम को ही डिनोट करता है। और फ्यूचर आने वाले जो समय है, आने वाला जो समय है उसे डिनोट करता है फ्यूचर टेंस। यानी कि फ्यूचर टेंस में जब भी हम बात करते हैं तो मस्ट वर्बली हम लोग करते क्या है, प्रोबेबली यानी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। हो सकता है कि वो हो या ना भी हो। ऐसा हम जानते हैं कि सबके 4 सब काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब काइंड्स होते हैं। एवरी काइंड हैज 4 सब काइंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। ओके, यूजेस ऑफ टेंस में आज हमने देखना है यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो वर्तमान समय को डिनोट करता है और इसके यूजेस जो है वो डिफरेंट तरह से किए जाते हैं। जो सबसे पहला रूल है इसका यूज का, रूल नंबर 1 यदि हम देखें तो ये यूज किया जाता है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हैबिचुअल एक्शंस कौन से हुए? वैसे एक्शन जो हमारी आदतें हैं। और रिपीटेड एक्शन जो कि एक निश्चित समय के बाद फिर से रिपीट हो रही है, एवरीडे रिपीट होना है जिन्हें। अब आदत में यदि दे दिया जाए कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, मेरे पिताजी रोज टहलने के लिए जाते हैं। रिपीटेड एक्शन में वही, मैं रोज इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि रोज मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि हर समय पढ़ाता ही रहता हूँ। आज पढ़ाया कुछ समय, फिर कल के डेट में कुछ समय फिर पढ़ाऊंगा। ये रिपीटेड एक्शंस हो गए। तो सबसे पहला रूल है हमारा टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एंड repeated actions। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हैबिचुअल एक्शन का जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूं। आई गो टू बेड एट 9 o'clock। 9 o'clock। अगर रिपीटेड एक्शन की बात करें तो रिपीटेड एक्शन में ही टीच यू इंग्लिश एवरी डे। अब अगर दूसरे यूज की बात करें हम तो इसमें रूल नंबर 2 जो है वो आता है यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब सबसे बड़ी बात है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या?
ये यूनिवर्सल ट्रूथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? तो अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो वैसे फैक्ट्स जो कि हर जगह सही होते हैं, which facts are true or right everywhere, called the universal truth. तो अब हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या है? वैसे तथ्य जो कि हर जगह सही होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब जैसे कहा जाए कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 दिन बाद पश्चिम से निकलने लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब कहा जाए कि सूरज पश्चिम में डूबता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कहा जाए 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हर जगह सही होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग करेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, द सन rises in the east to and to make food। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जो तीसरा जो हमारा रूल है वो कहता है कि जो रिटेन फैक्ट्स हैं, वैसे फैक्ट्स जो कि किसी ऑथर या किसी पोएट के द्वारा लिखा गया हो, अगर हमें उस तरह के कोई फैक्ट्स को एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। रूल नंबर 3 सेज to express the facts written by an author or poet, or someone else। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि कोई जो फैक्ट्स है वो सिर्फ कोई ऑथर ही लिखेगा या फिर कोई पोएट ही लिखेगा। बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां हैं जो कि कुछ लिख कर के चली गई, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं और लिखा करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कीट्स सेज the way to true love never runs smooth। अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, और फैक्ट क्या है? फैक्ट तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, द वे टू ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये पैटर्न जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। वैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के और भी यूजेस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बने रहें हमारे साथ। मैं हूं इंद्रजीत और थैंक यू फॉर वॉचिंग।